This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये स्टोरी मुंबई गोवा नेशनल हाईवे नंबर 66 पे होने वाले एक इंसिडेंट की है। कुछ मंथ्स पहले एक पति पत्नी जो मिडिल एज ग्रुप के हैं, वो अपनी कार से रात में गोवा से मुंबई की तरफ आ रहे थे। रात का टाइम था, हाईवे बहुत खाली और सुनसान था। कार ड्राइव करते हुए अंकल की नज़र पड़ती है कि रोड के बीच एक औरत खड़ी हुई है, कोई ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए पुराने ज़माने के। कार उस औरत के करीब पहुंचती है तो अंकल के साइड बैठी हुई आंटी बोलती हैं कि कार संभाल के साइड से निकाल लीजिए और उस औरत की तरफ मत देखना। आंटी बताती हैं उन्हें एक अनईजी सी फीलिंग आ रही थी उस सड़क के बीच उस औरत को देखकर। कार औरत के करीब पहुंचती है। अंकल औरत से कार दूर तो करते हैं मगर औरत को देख भी लेते हैं। औरत की शक्ल इंसानों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी और साथ औरत की आंखें कुछ बाहर की तरफ लटकी हुई थी। अंकल औरत को क्रॉस करके आंटी से कहते हैं, तुमने देखा उसे? आंटी कहती हैं, मैंने नहीं देखा। अंकल उसका हुलिया बताते हैं तो आंटी कहती हैं, मुझे पहले ही उसका हुलिया कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। उस औरत की बातें करते हुए ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर पहुंच जाते हैं। आंटी बताती हैं उस औरत का इंसिडेंट अंकल के दिमाग पे कुछ ऐसा हावी हो गया था कि अंकल हर कभी उस औरत की बात निकाल लिया करते थे। कोई दोस्त या रिश्तेदार जब घर आता था तो अंकल ज़रूर उसको वो बात बताया करते थे। कई लोगों को तो बार बार अंकल ने वो बात बताई थी। आंटी उन्हें मना करा करती थी कि क्या ज़रूरत है सबसे ये बातें करने की। आंटी बताती हैं फिर एक शाम की बात है, हम घर में बैठे थे तो अचानक अंकल मुझसे बोले, तुमको ये बदबू आ रही है क्या? तो आंटी ने ध्यान दिया तो हाँ, बदबू तो घर में से आ रही थी। घर में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद भी बदबू की वजह कुछ मिल नहीं रही थी और ऐसा था जैसे टाइम के साथ स्मेल बढ़ती ही जा रही हो। आंटी बताती हैं वो स्मेल किसी जानवर के मरने पर उसकी बॉडी के सड़ने जैसी थी, यानी अनटॉलरेबल। हर जगह खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था तो आंटी बताती हैं अंकल उलझ के गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोलते हैं कि कहाँ से आ रही है ये बदबू? तो अंकल के कान में आवाज़ आती है कि मैं आ गई हूँ। अंकल घबरा के अपने आसपास देखते हैं तो कोई नहीं था। अंकल आंटी को बोलते हैं, तुमने सुनी वो आवाज़? तो आंटी बताती हैं उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। उस दिन के बाद से अंकल के साथ डरावने इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए थे। आंटी बताती हैं कभी बुरे ख्वाब आते थे अंकल को, नींद में से घबरा कर उठ जाते थे। अचानक सांस आना बंद हो जाती थी। अंकल टाइम के साथ डिस्टर्ब रहने लगे थे। आंटी बताती हैं हम कुछ समझ पाते इससे पहले अंकल बहुत बीमार पड़ गए थे। इलाज करवाया, टेस्ट करवाते थे तो टेस्ट सारे नॉर्मल आते थे, जैसे कोई बीमारी ही ना हो। आने वाले दिनों में अंकल बहुत बीमार हो गए। आंटी बताती हैं बोलते थे कि रोशनी पसंद नहीं है और अंधेरा रखा करो घर में।
और कहीं सुनसान जगहों पे जाने की बातें करते थे। कहते थे मुझे शोर और लोग पसंद नहीं हैं, यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। आंटी बताती हैं जो इंसान हर किसी से मिलना और हंसी मजाक करना पसंद करता था, अब उनसे कोई मिलने आए तो बात भी नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन बाद एक रात अंकल वॉशरूम गए तो काफ़ी देर वापस ना आने पर तो आंटी ने जाकर देखा तो अंकल वॉशरूम के फ्लोर पे नीचे पड़े थे और वॉशरूम से फिर वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी उस दिन घर में से आई थी, यानी मरे हुए जानवर की। आंटी हेल्प मांग के हॉस्पिटल लेकर पहुंचती हैं अंकल को। डॉक्टर्स ने हार्ट फेल से अंकल की मौत होना बताया। Creator save all of us from the evil eyes.